निज मन मुकर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मोसे पतित अपंग की तुम पद राखो राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए लोक प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। महाराज जनक बारात को विदा करने के लिए अपने देश की सीमा के बाहर तक आ गए और वहां आकर के अब महाराज दशरथ जी ने निवेदन करके उनका मार्ग रोक लिया और प्रार्थना की कि राजन आप बहुत दूर तक आ गए हो, अब आप कृपा करके वापस जाइए और अपना राजकाज संभालिए। आपने लोक रीति वेद रीति के अनुसार अपना कर्तव्य निभा दिया, जो आपका फर्ज था वो पूरा कर दिया। अब भगवान की भक्ति में लगिए और अपने देश को संभालिए। देश सर्वप्रथम है। जिस राजा के राज्य में देश के निवासी सुखी नहीं होते वो राजा कल्पांतरों तक नरकों में जाता है। ऐसे में राजा का ये फर्ज बनता है कि प्रजा को अपनी संतान समझ करके उसका पालन पोषण करे, उनकी सब तरह की व्यवस्था का इंतजाम करे। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है और जनक जी अब वहां से सबको मिल करके वापस जाना चाहते हैं। इससे पूर्व कि आज की कथा के भाव आपके समक्ष रखूं, हमारे बीच में चलने वाले प्रभु प्रेमी इस डिब्बे में जो निरंतर हमारे बीच में चलते हैं, आदरणीय अरुण त्यागी जी, उनके पुत्र का आज जन्मदिन है। पुत्र का नाम यश है और उसका आज जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में यश ने आज का प्रसाद हमारे बीच में बंटवाया है, हम सबका मुंह मीठा करवाया है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरह तरक्की होती रहे, बहुत लंबी आयु और सुंदर स्वस्थ आयु परमात्मा उनको प्रदान करे, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और शुभ कार्य भी किया है कि हमारे बीच में हनुमान चालीसा और सुंदर कांड जी की प्रतियां भी बंटवाई हैं, जो लगभग आप सब लोगों को मिल भी चुकी होंगी। अभी कुछ दिन बाद लगभग 4 या 5 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो जाएंगे और नवरात्रों में हमारे डिब्बों में व्यवस्था रहती है सुंदरकांड के पाठ की, व्याख्या भी होती है। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके मैं भी प्रार्थना करता हूं कि इस बच्चे ने जो प्रयास किया है सुंदरकांड हम तक पहुंचाने का, हमें भी इसकी सार्थकता को सिद्ध करते हुए ये पुस्तिकाएं अपने बैग में या जेब में निरंतर रख लें और रोजाना सुंदरकांड का पाठ जो करते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं करते वो आज से शुरू कर दें। थोड़ा थोड़ा या हो सके तो पूरा पाठ रोज पढ़ते रहेंगे तो हमारी जुबान पर भी ये शब्द चढ़ जाएंगे और हमें याद भी हो जाएगा। लगभग नवरात्रों के अंदर ये पुस्तिका जो इस बच्चे ने इतने प्रयास के साथ हमारे पास पहुंचाई है, हमारा यही उसको आशीर्वाद होगा और यही इस पुस्तक के बांटने की सार्थकता होगी कि हम इस पुस्तक को अपनी जेब में रखें या अपने बैग में रखें। छोटी सी पुस्तक है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। नवरात्रों के अंदर हर व्यक्ति के हाथ में ये पुस्तक होनी चाहिए और सब मिलकर के हमारे जो संचालक हैं इनके साथ सुंदरकांड जी का पाठ किया करेंगे और इसकी व्याख्या हुआ करेगी। कोई भी भाई वंचित ना रहे। अगर सुंदरकांड जी की प्रतियां नहीं पहुंची तो मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय अरुण जी से और यश जी से कि अगर हो सके तो कुछ प्रतियां और भी भिजवा दें। वैसे हमारे पास भी सुंदरकांड की प्रतियां होती हैं, हमारे संचालक महोदय भी बांटते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए खाली समय में बजाय इधर उधर की व्यर्थ की बातें करने के या मोबाइल में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि भगवान का गुणगान करें। भगवान के इस पावन पाठ का, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड जी के पाठ का रोज अभ्यास करें।
ताकि ये परिपक्व हो जाए। तो इस बालक की आयु लंबी हो, ये हमारा आशीर्वाद इसके साथ है, और भगवान इसी तरह इसको प्रेरित करें कि ये धार्मिक कार्यों में लगा रहे। अच्छे परिवार से इसका संबंध है, इसके माता पिता के ये संस्कार जो आज इसने इस डिब्बे में प्रसाद की व्यवस्था कराई है, तो यही हम प्रार्थना करते हैं। नहीं वो बिटिया नहीं बैठो, आप बैठो, बैठ जाएगी कोई बात नहीं, मैं खड़ा होकर कर लूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे संचालक मंडल से, मेरी बात का बुरा ना मानना, संचालकी करना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इतना बड़ा उत्तरदायित्व जितना कि देश को संचालन करने वाले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का होता है, यहाँ के संचालकों का, डिब्बों के संचालकों का इतना बड़ा दायित्व बन जाता है। एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखें ताकि डिसिप्लिन बना रहे, डिसिप्लिन खराब ना हो। ये विशेषकर संचालक की ड्यूटी बन जाती है। संचालक का पद कोई छोटा पद नहीं होता, उसकी ड्यूटी भी छोटी नहीं होती। एक देश को संचालित करने वाला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है। आप भी यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, छोटे पद के नहीं हैं। ध्यान दिया करें छोटी मोटी बातों पर। आज जो अव्यवस्था हुई, झंडी होते हुए भी नहीं बांधी गई, और परिणाम क्या हुआ कि सोनीपत के हमारे जैसे कुछ व्यक्ति पिछले डब्बे में चढ़ गए गलती से, पता नहीं था, अंदाजा लगाया कि चौथे डब्बे में जाना होगा। तो एक ने जब लाइन लगाई तो उसके पीछे पीछे सारे खड़े हो गए, बेस यही डब्बा होगा, लेकिन बाद में पता लगा नहीं डब्बा तो पीछे वाला है, फिर वहां से भागना पड़ा। अगर झंडी बंधी हुई हो, कम से कम जो नए लोग आते हैं उनको भी पता लग जाए, और पुराने आने वालों को तो अंदाजा होता ही है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं संचालक मंडल से कि मेरी बात का बुरा भी ना माने और ये व्यवस्था पर पूर्णतया ध्यान दें। आदरणीय राजीव जी, आदरणीय सुरेंद्र जी और आदरणीय आदर्श जी तो यहीं से चढ़ते हैं ना, पीछे वाले जो, उनसे प्रार्थना करता हूँ झंडी पीछे से बांध के। बाकी तो यहाँ से जो चढ़ने वाले हैं, वो आज आदर्श जी भी हमारे साथ थे तो हम भी धोखा खा गए, झंडी नहीं थी इसलिए भाग के चढ़ गए उसमें, फिर पीछे आना पड़ा। तो मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, मेरी बात को बुरा भी ना माने और इसको फॉलो करें ताकि डिसिप्लिन बना रहे, अव्यवस्था ना होने पाए, व्यवस्था बनी रहे। ऐसी मेरी जो है प्रार्थना है। तो आइए आज के इस प्रसंग की ओर। जैसे कि मैं फिर दोहरा दूं कि हमारे बच्चे इस यश ने जो प्रयास किया है, इसके प्रयास पर हमें फूल चढ़ाने होंगे, और फूल यही है कि ये सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा की जो पुस्तिका है, ये हमारे पास निरंतर हमारे बैग में होनी चाहिए। रोज लेकर के आए, रोज पाठ करें। दफ्तर में भी खाली टाइम मिलता है तो बजाय इधर उधर के मोबाइलों में समय बर्बाद करने की बजाय भगवान का नाम लो भाई। ये सत्य कह रहा हूं, ये मेरा तजुर्बा है। संतों ने, भक्ति काल के संतों ने, जो 108 भक्त इस धरती पर, उत्तर त्रेता युग और द्वापर युग के संत जो भगवान के ही विभिन्न अंश थे, यह अवतार लेकर के आए और उन्होंने 550 साल तक इस धरती पर रह करके हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा, मानना चाहिए कि उन्होंने हमें भक्ति का मार्ग बताया है कि बजाय जो हमारे साथ जाने वाला धन है वो इकट्ठा कर लो। ना तो ये मोबाइल हमारे साथ जाएगा, ना यहाँ का की हुई कमाई हमारे साथ जाएगी, सब यहीं रह जाना है। धन दौलत पैसा जितना मर्जी कमा लो, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हमारी जो अपनी निज की कमाई है, अपनी जो पूंजी है, वो राम नाम की पूंजी है, ये हमारी अपनी है। इसको ना हमारे बच्चे वसीयत में ले सकते, ना हम उनको दे सकते, कोई छीन नहीं सकता। बाकी मकान, जायदाद, दुकान, बैंक बैलेंस, ये सब छीन लेंगे। नहीं छीनेंगे तो आप अपनी मर्जी से भी दे दोगे, वसीयत कर दोगे जाते समय, यही छोड़ के जाओगे। यही सच्चाई है जिंदगी की। कोई साथ लेकर के नहीं गया, ना हमारे माँ बाप ले गए, ना उनके माँ बाप ले गए, ना उनके माँ बाप ले गए, सब यहीं छोड़ करके गए। जो जमीनें आज से 500-600 साल पहले या जायदाद हमारे परदादाओं या उनके पिताओं के नाम पर होती थी, आज हमारे नाम है, कल कोई हमारे नाम भी नहीं रहने वाली। तो ऐसी मिथ्या मायावी चीज के पीछे क्यों भागे, क्यों समय बर्बाद करें, अपना धन क्यों नहीं इकट्ठा करते। ये तो हमारे फर्ज थे, जो हमारे कर्तव्य थे, हमने किए। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बरसरे रोजगार बना दिया, बेटियां ब्याह दी, सब कुछ कर दिया। अब क्या रह गया? भगवान का नाम। यही हमारी अपनी पूंजी है, यही साथ जाएगी। निरंतर अपने मन को भगवान के नाम के साथ लीन कर दो। जिसको गुरु मिले हुए हैं वो गुरु मंत्र का जाप खाली समय में निरंतर करें। नहीं मिले तो राम का नाम तो सबका गुरु मंत्र है।
भगवान श्री कृष्ण का नाम, राधा जी का नाम, जिसको भी आप अपना इष्ट मन में मान रहे हो, अगर गुरु नहीं मिला तो इन्हीं को ही गुरु मान करके इनके पवित्र नामों का सिमरन किया करो, यही साथ जाएगा। ये आप मानो या ना मानो, ये भक्तों का भी तजुर्बा रहा है जिन्होंने पुस्तकों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया, और हम लोगों को भी यही एक्सपीरियंस अनुभव में आया है कि वास्तव में यही सच्चाई है कि ये सारी मायावी चीजें माया ने छीन लेनी है। एक ही चीज है जो मायाधीश की है, और मायाधीश है भगवान राम श्री कृष्ण, जिसके करोड़ों नाम है। आज वही प्रसंग हमारे सामने भी आया है, इसकी भी मैं अभी व्याख्या करूंगा। जो जनक जी महाराज, जनक का मतलब होता है पिता, जन्म देने वाला, और जनक एक पद भी है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, आदमी का नाम नहीं है, ये एक जनक एक पद है। उसी पद पर निरंतर ये पीढ़ी चली आ रही है, जो आज हमारे सामने खीर ध्वज नाम के राजा जनक के नाम से प्रसिद्ध है, जिनके यहाँ सीता जी ने जन्म लिया, भगवती माँ जिनकी बेटी बनकर के आई। ये हमारे सामने प्रमाण है, सबूत है कि अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घरों में ही देवता जन्म लेने के लिए तरसेंगे। देवता हमारे घरों में आने के लिए तरसेंगे। और आज का जो प्रसंग है वो उसी ओर इशारा कर रहा है। तो आइए, अधिक समय ना लेता हुआ, मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूं तो उसके लिए फिर माफी मांग लूं, विशेष करके संचालक मंडल से आदरणीय सुरेंद्र जी और जो दूसरे संचालक मंडल के सदस्य पीछे से आते हैं। मेरी बात को अन्यथा ना लें, बल्कि अपना कर्तव्य और फर्ज समझ करके सबसे पहले ध्यान देंगे झंडी बंधी है या नहीं बंधी, और उसके पश्चात अपना कीर्तन भजन जो भी है, जो नित्य नेम है वो शुरू करें। आदरणीय राजीव जी से भी प्रार्थना करूंगा कि ये संभालके वाले गलती से, पहली बात तो आप भूलेंगे नहीं, अगर भूल भी जाए तो आप याद दिला दिया करो, गनौर वाले। तो इस प्रकार सोनीपत वालों को या आगे नरेला वालों को दिक्कत ना। तो आज का जो प्रसंग है, श्री बालकांड, श्री रामचरितमानस और दोहा नंबर 341 से 42 तक की व्याख्या। और उससे पहले महाराज जनक ने जब दशरथ जी के कहने से विदाई लेने का कार्यक्रम बनाया और हाथ जोड़ करके निवेदन किए, तो एक एक से मिले। सबसे मिलने के बाद भगवान राम से मिले, और भगवान राम को मिलते हुए क्या व्याख्या कर रहे हैं। चौहान साहब, पैर पकड़ लेता हूं आपके। आप जैसे महान आदमी भी अगर इसी तरह बातें करने लगेंगे तो औरों पर क्या असर होगा। कोई भी बात हो प्लीज बाद में कर लेना, या अब तक जो समय था उसमें कर लेते। अब कम से कम आप एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि आपको देख करके लोग भी बातें करना बंद कर दें। क्षमा करना, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है और कुछ भी नहीं। आप तो एक अच्छे वक्ता हो, मान जानते हो कि वक्ता के लिए कितनी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ध्यान भंग हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान राम से मिलते हुए महाराज जनक जी कह रहे हैं, राम जी के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं कि राम है कौन। राम खाली दशरथ का पुत्र राम ही नहीं है, बल्कि यहाँ जिस राम की व्याख्या महाराज जनक करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो किस राम का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं, करही जोग जोगी जही लागी, हे पार ब्रह्म परमेश्वर। जिस पार ब्रह्म परमेश्वर को ध्यान में रख करके योगी लोग योग साधना करते हैं, अब वो ब्रह्म है। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है जिससे बड़ा कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, जो सबको अपने बराबर करने की क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो, वो ब्रह्म है। कण कण में जो मौजूद है, सारी सृष्टि के अंदर मौजूद रह करके सबका संचालन करने वाली जो महान हस्ती है, वो ब्रह्म है। और बाकी जितने भी देवी देवता अवतार मनुष्य या 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीव हैं, ये सब उसके अंश विभिन्नांश और स्वांश हैं। वो एक है। और किसी भी धर्म की, किसी भी संप्रदाय की आप कोई भी पुस्तक या उनके संतों के पास बैठ करके ये प्रश्न करके देख लेना कि परमात्मा कितने हैं, ब्रह्म कितने हैं, ईश्वर कितने हैं। या दूसरी संप्रदाय के या धर्म के लोग हैं तो जिस रूप में भी वो उसको मानते हैं, भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, उनसे भी पूछ लेना, वो भी यही कहेंगे कि वो एक है, दूसरा कोई है। सब धर्म, सब सना जो है ये संप्रदाय और सभी मत एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि वो ब्रह्म एक है, उससे बड़ा कोई नहीं, सबको अपने बराबर करने की ताकत भी उसी में है। सारी सृष्टि का संचालन, पालन और लय करने वाली जो परम सत्ता है, उसी का नाम ब्रह्म है। वही ब्रह्म
भक्तों को आनंद देने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, मारने के लिए नहीं, तारने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए धरती पर आता है और सगुण रूप धारण करके मनुष्यों के बीच में मनुष्य बन करके आता है ताकि वो मर्यादा की स्थापना कर सके, धर्म की स्थापना कर सके। उसका एक ही फरमान है कि हमारा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, हम न्यूट्रल हैं। चाहे हम यहाँ कलयुग के अंदर आकर के किसी भी धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, किसी से भी जुड़ गए हो, सबका ये फर्ज बन जाता है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, बाद में जाति धर्म के साथ जुड़े। ये तो बनाई गई यहाँ आकर के, परमात्मा ने तो इंसान बनाया। और इंसान के अंदर अगर उन्स यानी वो तत्व ना रहे, मानवता वाला तत्व ना रहे, इंसानियत ही ना रहे, तो फिर इंसान इंसान नहीं है। उसी के कारण वो इंसान है कि अगर उसके अंदर वो तत्व, वो इंसानियत, वो उन्स मौजूद है, तो चाहे वो किसी भी धर्म से हो। तो सभी धर्म के जो जितने भी मानने वाले, संप्रदाय को मानने वाले या भक्तागण हैं या और किसी दूसरे धर्म के धर्मावलंबी लोग हैं, अपने अपने शिष्यों को प्रेम का पाठ पढ़ाएं, नफरत का नहीं। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म जुड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म एक दूसरे के गले काटने की बात नहीं करता, धर्म प्रेम बढ़ाने की बात करता है। तो सभी धर्मावलंबियों को, सभी संप्रदाय वालों को मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए, उन्स जगानी चाहिए। हमारे अंदर वो ज्ञान का दीपक, इंसानियत का दीपक, मानवता का दीपक अगर थोड़ा बुझने लगा है तो हर वक्ता का ये फर्ज बनता है कि अपने अपने धर्म ग्रंथों का हवाला दे करके उनको समझाए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो। मार काट वाली जो है ये बातें ना समझाए, लड़ने झगड़ने वाली बातें नहीं, प्रेम बांटे भाई। क्यों? क्योंकि मेरे उस ब्रह्म को, मेरे उस राम को केवल और केवल प्रेम ही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जानन। समझ लो, जान लो कि उस ब्रह्म को सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए, उसको हमारा प्रेम प्यारा है। अगर हम एक दूसरे के साथ लड़ने भिड़ने की बातें करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें करते हैं, तो समझ लो दूसरे महीनों में हम उसी के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हर एक के अंदर तो वही बैठा है, सबके अंदर वही बैठा है। भगवान राम ने अंगद को रावण के पास दूत बना करके भेजा और भेजते हुए क्या शिक्षा दी? ये नहीं कि उसको मारना है या काटना है या वहां जाकर के उधम मचाना, नहीं, बल्कि रावण से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये शब्द है मेरे राम के, ये मर्यादा है। रावण से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, हमारी शत्रुता उसकी विचारधारा से है। उसकी विचारधारा गलत है, धर्म के विपरीत है, वो धर्म के विपरीत मार्ग पर चल पड़ा है, उसको समझाना कि धर्म के रास्ते पर वापस लौट आए। और जो हमारे बच्चे या आने वाली पीढ़ियां, जो संप्रदाय के लोग या किसी भी धर्म को मानने वाले लोग अगर धर्म की राह से भटक चुके हैं, तो उसी के उनके गुरुओं का, सांप्रदायिक वक्ताओं का, धार्मिक गुरुओं का यही फर्ज बनता है कि उनको धर्म के रास्ते पर चलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा, ना किसी जाति विशेष का, क्योंकि हम सब इंसान है, हमारी जाति मानवता है, मनुष्यता है, हम सब मनुष्य हैं और उस पारब्रह्म परमेश्वर की संतान है। वो हमारा एक ही पिता है, जब उसकी कोई जात नहीं तो हमारी जात क्या होगी? जो हमारे बाप का गोत्र होगा वही तो हमारा होगा, और हम सबका बाप वो ब्रह्म है। चाहे हम किसी या कलयुग के अंदर या पिछले युगों में जिस जिस संप्रदाय में, धर्म में, क्षेत्र में, स्थान में हमने शरीर धारण किए हों, मूल तो जड़ जब हम पीछे 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 पढ़ते चले जाएंगे, देखेंगे तो हम उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय गोसाई, बंदो कीर मरकट की नाई। वो जीव जो उसका अंश है, माया ने अपने जाल में फंसा रखा है। कैसे फंसा रखा है? कीर मरकट की नाई। कीर कहते हैं तोते को, मरकट कहते हैं बंदर को। जैसे मदारी इन जीवों को फंसा करके मन मर्जी से काम लेता है, इनको भी भिखारी बना देता है, ऐसे ये माया ने हमें भिखारी बना रखा है। हम धन के लोभ में ऐसे फंस गए हैं कि करोड़पति होते हुए भिखारी बने हुए, लुटेरे बने हुए हैं। हमारे अंदर ये इंसानियत खत्म होती जा रही है। हम ये नहीं देखते कि किससे रिश्वत लेनी है, नहीं लेनी, लेकिन नहीं, हमारा तो पूरा पार्ट ही नहीं रहा। ये भावनाएं हमारे अंदर निकल जाए और हम जितना परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट रहें, एक हक हलाल की कमाई से अपना परिवार का भरण पोषण करें, यही धर्म सिखाता है। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। मन ही हमारा बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद कहते हैं। कैसे है मन?
हमारा शत्रु या मन के अधीन हम कैसे हैं। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि हम मन के अधीन कैसे बैठे हुए और मन का रोल क्या है। एक गधे चराने वाला व्यक्ति, ध्यान से सुनना, गधे चराने वाला व्यक्ति गधों को लेके जा रहा था और रास्ते में जब वो थक गया तो एक जगह विश्राम की जगह देख करके उसने वहां डेरा डाल दिया। 5, 7, 8 गधे थे उसके पास। एक ऐसा गधा ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी मर्जी से अपने घर वापस नहीं आता। गाय को छोड़ दो आ जाएगी, बकरी को छोड़ दो वापस आ जाएगी, कुत्ते को छोड़ दो वो भी अपने घर वापस आ जाएगा, लेकिन गधा नहीं आता। इसको कान पकड़ करके लाना पड़ता है। इसके जो मालिक हैं, जो पालते हैं, वो कान पकड़ करके लेके आते हैं, अपनी मर्जी से वापस नहीं आता। ये ऐसा प्राणी है। इसलिए इसको किसी को अगर कोई ताना मारना हो तो हम कहते हैं तू तो निरा गधा है, यानी मूर्खता की संज्ञा दी गई, मूर्ख जानवर माना गया है इसको। तो उसने सभी गधे जो थे उनको बांध दिया, रस्सियां बांध दी। अब एक रस्सी कम पड़ गई, एक गधा बच गया। अब वो उसको बार बार बिठाने की कोशिश करता है, वो बैठता नहीं। तो साथ में प्रेम जी जैसे संत खड़े तमाशा देख रहे थे। ये उदाहरण है कि हमारा मन किस तरह खेल खेलता है। प्रेम जी ने कहा कि भाई तू क्यों कोशिश कर रहा है, ये ऐसे नहीं बैठेगा। तो बोले कैसे बैठेगा? कहने लगे इसको बांध दे। कहने लगे रस्सी नहीं है तो बांधूं कैसे? रस्सी ही नहीं है तो बांधूं कैसे? कहने लगे रस्सी भी है और बांधने का तरीका भी है तेरे पास। पहले वो कैसे? कहने लगे ये मूर्ख प्राणी है, इसके गले में रस्सी बांधने का नाटक कर। ऐसे जैसे बांधता है ना रस्सी घुमा करके, ऐसे नाटक कर। इसका मन इसमें रमा हुआ है कि मुझे बांधा जाएगा तभी मैं बैठूंगा। मन के अंदर ये बात ठान ली है। तो इसको नाटक कर और फिर बिठाई अपने गधों को देख करके ये भी बैठ जाएगा। ऐसा ही हुआ, उसने नाटक किया, खाली हाथ घुमा दिए, बांधने का नाटक किया और थोड़ी देर में देखा गधा बैठ गया। अब रात बीत गई, सुबह उठे, बाकी गधों की रस्सियां खोल दी, उसकी नहीं खोली। खोली, बांधे तो खोले, रस्सी तो थी नहीं, केवल नाटक था। उसकी नहीं खोली, वो नहीं उठा, वो बैठा रह गया। लाते मारी सब कुछ, क्या हिलाई नहीं अपनी जगह से। फिर सुबह प्रेम जी आए उस स्थान पर। कहने लगे महाराज आपने तो जादू कर दिया, इसके ऊपर कोई टोना कर दिया मेरे गधे पे। बोले वो कैसे? कहने लगे सारे गधे उठ खड़े हुए, ये नहीं बैठ, ये बैठा हुआ है, ये उठता ही नहीं। कहने लगे तू खोल तो सही उसको। कहने बांधा ही नहीं तो खोलूं कैसे? कहते जैसे बांधा है वैसे खोल, जैसे बांधा है वैसे ही खोल। तो उसने फिर वही खोलने का नाटक किया और गधा उठ करके खड़ा हो। ये मन की हमारी यही स्थिति है। और वो बांधने वाले संत जो हमारे सदगुरु हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, वो हैं। और हमारा मन ही वो गधा है जिसको कान पकड़ पकड़ करके, खींच खींच करके सिमरन के साथ जोड़ना पड़ता है। यह बनाव नहीं टिकता। आप लोगों को तजर्बा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब पूरी प्रकृति शांत होती है, पक्षी भी उस वक्त चहचहाते हुए घोंसलों से निकलना शुरू करते हैं। पूर्व दिशा में हल्की हल्की लाली अभी फटने वाली ही होती है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त या उषा काल या अमृत वेला कहा जाता है। आप उस शांत वातावरण में उठ करके बैठिए, देखिए प्रकृति शांत है, और उस शांत वातावरण का फायदा उठाइए और मन को टिकाइए। मन टिकेगा, लेकिन जैसे ही आप सिमरन शुरू करेंगे ये फिर बाहर भागेगा, फिर बाहर भागेगा। ख्याल आ जाएगा, घड़ी देखोगे, अरे 6:30 बज गए, 7 बज गए, मुझे तो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था, मुझे तो ये काम करना था, मुझे तो आज फलाने व्यक्ति से अपॉइंटमेंट थी। इस तरीके से ये याद दिलाएगा बीती हुई बातें जो तुम भूल चुके हो ना। ध्यान रखना, जो भूल चुके हो, बिल्कुल कोशिश करने पर भी जो बात याद नहीं आ रही वो उस वक्त याद आ जाएगी, वो उस वक्त याद आ जाएगी, क्योंकि ये मन अपनी चाल चलता है और ऐसी ऐसी बातें याद दिला देता है जो हम भूल चुके हैं, ऐसे ऐसे काम याद दिला देता है। तो इसलिए ये मन भी हमारा जड़ है, जड़ यानी निर्बुद्धि। इस जड़ को बार बार कान पकड़ करके लाना है, कहाँ? अपने इस तीसरे तिल पर, दोनों आंखों के बीच में जो इसका स्थान है बैठने का, यहाँ लाना है। नीचे से सुरत खींचनी है और यहाँ ब्रह्म के साथ मिलाना है। सुरत और शब्द का मेल यहाँ कराना है। धीरे धीरे भगवान कृष्ण के शब्द याद कर लिया करो, तो कोई मुश्किल नहीं है। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है कि तेरा मन टिक जाएगा, मन टिक जाएगा। ये मन रूपी गधे को इसी तरीके से हमें आदत इसकी बनानी है, इसको बैठना सिखाना है और धीरे धीरे क्या काम करवाना है? सिर्फ और सिर्फ वो पूंजी इकट्ठी करनी है जो हमारे साथ जाएगी, और वो है राम नाम की पूंजी। जनक जी महाराज कह रहे हैं प्रभु आप वही ब्रह्म हो,
आप वही पार ब्रह्म परमेश्वर हो। कौन से? बोले करही जोग जोगी जही लागी। योगी लोग क्या करते हैं? योग साधना करते हुए अपनी सूरत को, अपने प्राणों को, जिसको हम प्राणायाम की विधि कहते हैं, ये योगी लोग ऐसा इस विधि के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसी विधि से भगवान का भजन सिमरन करते हैं और भगवान के साथ जुड़ते हैं। योग माने जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, यानी प्राणों को परमात्मा के साथ जोड़ना, सूरत को शब्द के साथ जोड़ना ही योग कहलाता है। जो हम ये शारीरिक जो ड्रिल करते हैं, झुकना, उठना, हाथ फैलाना, घुटने टेकना और कसरत करना, भाग दौड़ करना, ये योगा है, योग नहीं। ये हम योगा करते हैं जो शरीर के लिए अति आवश्यक है। शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए योगा जरूरी है, लेकिन मन को तंदुरुस्त करने के लिए योग जरूरी है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। सूरत और शब्द का सहज योग ही योग है। ये विधि जिसको जिस गुरु ने बताई उसका अक्षर से पालन करें। और वो दिन दूर नहीं जब भगवान कृष्ण के गीता में कहे हुए शब्द बिल्कुल सार्थक सिद्ध होंगे कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन टिक जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो वही ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जो मनुष्य बनकर के आए हैं। आज उनके उस तत्व की व्याख्या जनक जी महाराज कर रहे हैं। कहीं जोग जोगी जही लागी, बहु मोह ममता मद त्यागी। जो मोह, ममता और क्रोध को त्याग करके स्वच्छ निर्मल मन से जिसके लिए योग साधना करते हैं, आप वही ब्रह्म हो। और मन समेत व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। आप व्यापक हो, जीव विभु है, आप व्यापक हो, कण कण में मौजूद हो। जीव एक शरीर में है, दूसरे में नहीं, लेकिन आप सब शरीरों में हो, सब जगह हो। जीव यहाँ ट्रेन में बैठा हुआ है, एक शरीर के अंदर बैठ करके, अपने घर में नहीं है, लेकिन आप उसके घर में भी हो और इसके अंदर भी हो। आप व्यापक हो। ये ब्रह्म की व्याख्या जनक जी महाराज कर रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म अलख, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। अलख, लख माने देखना, लखना, जो इन बाहर की आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए अंदर की आंख खोलने वाला वो गुरु चाहिए। वो अंदर की आंख जब खोल देगा तो अंदर ही आपका दर्शन जो होता है, ज्योत स्वरूप, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वो अंदर ही दिखाई देगा, लेकिन अभ्यास के द्वारा, अभ्यास करने पर। तो आप वही ब्रह्म हो, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। आप ना पैदा होते हो ना मरते हो, ना आपका आदि है ना अंत है, अविनाशी हो। और आप, हम लोग जो जीवात्माएं हैं, हम भी अविनाशी है भाई, हम भी नहीं मरते। आत्मा नहीं मरती, आत्मा अमर है, क्योंकि उसी का अंश है, उसी का अंश है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में भेद कैसे आ गया? जैसे सूरज और किरण में। सूरज किरण से अलग नहीं है, किरण सूरज से अलग नहीं है, एक ही है। सूरज उदय हुआ तो किरण तो आएगी, और सूरज छिप गया तो किरण भी चली जाएगी। ऐसे ही वो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, हम उसी की किरणें हैं, उसी के अंश हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जब वो सूर्य यानी परमात्मा इस सृष्टि को समेटता है, तो जैसे किरणें सूरज में चली वापस समा जाती हैं, ऐसे हम भी महाप्रलय काल में उसी के अंदर समा जाते हैं। फिर जब उसकी इच्छा होती है तो फिर वो प्रकट करता है। तो इसलिए ये भेद भी है और अभेद भी है। जो वो है वही हम हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो गुण उसका है वही हमारा है। वो भी अजर अमर है, पैदा नहीं होता, हम भी पैदा नहीं होते। शरीर बदलते हैं, सिर्फ शरीर बदलते हैं, मरते नहीं। तो वही कह रहे हैं जनक जी महाराज कि व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। आपका कभी आदि अंत भी नहीं और विनाश भी नहीं होता। चिदानंद निर्गुण गुण राशि। आप गुणों की खान हो, निर्गुण हो, सभी गुणों से ऊपर हो, त्रिगुणात्मक हो, आप वो ब्रह्म हो। और मन समेत जय जान न बाणी। मन और वाणी की पहुंच से परे हो। हम वाणी के द्वारा आपके जितने मर्जी गुण गाते रहे, भजन करते रहे, आपको जान नहीं सकते। मन भी आप तक नहीं पहुंच सकता। मन की पहुंच से भी परे हो, और इंद्रियों की पहुंच तो वहां तक है ही नहीं। इसलिए आपको अगोचर कहा गया। गोचर माने इंद्रियां। आप अगोचर हो, इंद्रियों से परे हो। इन जो माइक इंद्रियां, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, इनके द्वारा आप तक नहीं पहुंचा जा सकता। वहां तक पहुंचने के लिए तो सूक्ष्म शरीर चाहिए, कारण शरीर चाहिए, वो इंद्रियां चाहिए जो ये नहीं। ये तो संसार से मिली, संसार के कारोबार के लिए मिली, यही मिली है, यही समाप्त हो जानी है। इसलिए आपका जो वास्तविक स्वरूप है, मन समेत जय जान न बानी, तरक न सके सकल अनुमानी। जितने भी आपके भक्त हैं, जीव हैं, सब अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं आपकी वास्तविकता को। तो कोई खरबों व्यक्तियों में कोई गाधा जान सकता है। सतयुग के अंदर कबीर साहब कहते हैं सिर्फ 16 आदमी थे जो परमहंस की उपाधि प्राप्त करके परमात्मा के देश में पहुंचे, उस लोक में पहुंचे जहां से फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता।
करोड़ों की संख्या में लोग थे, मनुष्य थे। पहुंचे कितने? 16। त्रेता युग में 13 पहुंचे। इसी तरह हम करोड़ों 6 अरब की संख्या तो इस समय धरती पर मौजूद है। हम में से कितने हैं जो परमहंस की अवस्था तक पहुंच सकते हैं? गिनती। क्यों? क्योंकि हमने अपने बड़ों की, अपने भक्तों की बातों को मानने से सुन तो लिया लेकिन माना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र, मीरा का चरित्र, भक्त कबीर जी का, रविदास जी का, नाभा जी का, इनके चरित्र हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं भगतमाल के अंदर या इन ग्रंथों के अंदर, परंतु मानते नहीं। और जब नहीं मानेंगे तो फिर यहीं भटकेंगे, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। जो मान गया, जो जान गया, वो इस संसार में रहते हुए भी संसार से विदे हो गया। जनक जी महाराज कह रहे हैं जो अपना तजुर्बा बता रहे हैं, जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है, वो व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्म की, और कह रहे हैं कि महिमा निगम नेति कही ज्योतियों काल एक रस रही। सब अपना अपना अंदाजा लगा लेते हैं। कोई अंदाजा लगा लेता है कि वो ब्रह्म बांसुरी वाला है, कोई अंदाजा लगा लेता है वो धनुषधारी है, कोई अंदाजा लगा लेता है कि वो 4 हाथ वाला शंख चक्र गदा पद्मधारी है, कोई अंदाजा लगा लेता है कि वो अष्टांग 8 भुजाओं वाली अष्टांगी है, देवी भगवती है। कोई कुछ, ये सब हमारे अपने अनुमान हैं। वास्तव में आपका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आप अगोचर हो, कण कण में व्याप्त हो, जर्रे जर्रे में मौजूद हो, लेकिन हमारे अपने अपने अंदाजे हैं, हमारे अनुमान हैं। और मैं एक बात और खोल करके यहाँ कह दूं, व्यासपीठ पर खड़ा हुआ, कि हमें सिर्फ इन्हीं दायरों तक ही नहीं रहना। अगर परमहंस की अवस्था पानी है और आगे बच्चों को भी ले जाना है, तो बच्चे जब छोटे हैं ना समझें, उनको मंदिरों में ले जा करके भगवान की ये मुरली वाला, माखन चुराने वाली लीला, वस्त्र चोरी वाली, नाग पर नाचने वाली बाल लीलाएं दिखाओ, फिर उनका मतलब समझाओ। लेकिन जब वो बड़े हो जाएं तो ये बाल लीलाओं को नहीं, बल्कि उसको ये समझाओ कि इसी माखन चोर ने, ये खाली माखन चोर नहीं है, किस लिए माखन चुराया, किस लिए वस्त्र चुराए, ये कथाएं उनको सुनाओ। और फिर ये बताओ कि इसके हाथ में अगर एक प्रेम की बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी है, सुदर्शन भी है, जो हमारे नौजवानों को ये प्रेरणा देता है कि उठो, जागो, कर्म करो, समय आ गया है धर्म की स्थापना करने का। अर्जुन को यही कह करके जगाया, जवान को, युवक को, नौजवानों से सोई हुई शक्ति को जगाया कि जित्वा तो भोक्ष से स्वर्गम हत्वा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। डर मत मौत से, मौत तो पहले भी कई बार आ चुकी, कई बार तो शरीर बदल चुका और आगे भी आती रहेगी, लेकिन अपना कर्म कर, धर्म की स्थापना कर। ये वही माखन चोर जो बाल लीलाएं जिसकी हमने मंदिरों में बच्चों को दिखाई, वही माखन चोर आज जवानों की इस सोई हुई शक्ति को जगा करके कह रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ, शास्त्र पढ़ाओ। पहली भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग और शास्त्रों का ज्ञान दे करके फिर शस्त्र उठाने की बात की गई। कब? जब शास्त्र की बात नहीं मानी जाती, शास्त्र की बात कोई नहीं सुनता, केवल नाचने गाने तक, इसी तक की ही सीमित रह गए, उसकी असली व्याख्या नहीं कर पाए, तो वो बताना होगा, नौजवान शक्ति को जगाना होगा कि धर्म की हानि हो रही है और इस धर्म की स्थापना करने के लिए हर व्यक्ति को उठना हो, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी जाति विशेष का हो, किसी देश का हो, धर्म सबका एक है। जहां जहां धर्म की हानि होते हुए देखो, वहीं सच्चा इंसान बन करके दिखाओ। आप मुसलमान हो तो सच्चे मुसलमान बन के दिखाओ, कोई भी धर्म लड़ने की बात नहीं कहता। आप हिंदू हो तो सच्चे हिंदू बन करके दिखाओ, कोई भी धर्म लड़ने की बात नहीं कहता, प्रेम की बात कहता है। सच्चे सिख बन करके दिखाओ, सच्चे ईसाई यानी सच्चे इंसान बनकर प्रेम का परवाह करो। और जब बातों से, शास्त्रों से प्रेम का परवाह कोई ना माने तो फिर सुदर्शन, और यही सुदर्शन चक्र को हुक्म हुआ आज से 500 साल पहले कि आप जाइए पृथ्वी पर अवतार लीजिए। सुदर्शन चक्र ने अवतार लिया श्री निम्बकाचार्य के रूप में, जिससे निम्बार्क संप्रदाय चला। ये और कोई नहीं, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के चक्र है। इस चक्र को कहा कि अब शास्त्र का काम नहीं, अब शस्त्र का। और जब शस्त्र काम ना करे उससे पहले शास्त्र। तो भक्तों ने शास्त्र पढ़ा करके हमें समझाया, सिखाया। जब शास्त्र की बात कोई नहीं मानता तो यही सुदर्शन चक्र फिर शस्त्र भी बन जाता। सुदर्शन ने अवतार लिया एक संत के रूप में। संत की बात जब नहीं मानी जाती और अधर्म होने लगते हैं तो फिर यही सुदर्शन शस्त्र भी बन जाता है। तो ये ज्ञान हमें अपने नौजवानों को देना है, इस सोई हुई शक्ति को जगाना है। भैया उठो, जागो और बढ़ो। बहुत देख लिए
वो नाटक और लीलाएं अब भी वही देखते रहोगे। हाँ, ये काम बच्चों का है, बच्चों को जरूर दिखाओ, 5, 7, 8 साल तक के बच्चों को मंदिरों में ले जाओ, उनको लीलाएं दिखाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो बड़े हो गए, बड़े होकर के भी हम कर क्या रहे हैं, नाटक। उसकी लीला का जो है अंधा अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को कभी शिव जी बना लेते हैं, शिव जी का रूप बना लेते हैं, कभी राम का रूप, कभी किसी और देवी देवता की वेशभूषा बना करके सड़क पर नाचते गाते जा रहे हैं, शिव पार्वती का रूप बना रहे हैं। भाई बड़े हो गए हो, अब थोड़ा ज्ञान के मार्ग पर बढ़ो, भक्ति के मार्ग पर बढ़ो, प्रेम सिखाओ लोगों को, ये नाटक वाटक बंद करो, ज्ञान जगाओ, सोई शक्ति को जगाओ। ये शक्तियां सो चुकी हैं, इनको बताओ धर्म क्या है और धर्म की रक्षा कैसे हो। मारकाट से नहीं, पहले प्रेम से, शास्त्र का सहारा लेकर के, उससे बात ना बने तो फिर शास्त्र। तो आज उसी की व्याख्या जनक जी महाराज कर रहे हैं कि आप वही हो, महिमा निगम नेति नित कही, जो त्यों काल एक रस रही। आप तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक ही रस रहते हो। आप ना छोटे होते हो ना बड़े होते हो, समान रूप से तीनों कालों में आपका प्रादुर्भाव एक जैसा रहता है। नैन विषय मोह कौन भयो सो, समस्त सुख मूल सबई लाभ जग जीव कहें, भय ईश अनुकूल। अब कह रहे हैं कि मेरे धन्य भाग है, पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति और राम के नाम का किया हुआ सिमरन आज मेरे काम आ गया। जो वही ब्रह्म जो अगोचर है, जिसको इस आंखों से नहीं देखा जा सकता, वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्वी लोग भी जिसका अनुमान मात्र लगाते हैं, आज वो मेरे सामने खड़ा है। मेरे दुर्भाग्य जाग। उस ब्रह्म की व्याख्या करने के बाद उसी ब्रह्म के आगे खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये मेरे भाग्य जाग उठे कि वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हो गए, मेरे नेत्रों के आगे आकर के खड़े हो गए। ये मेरे पूर्व जन्म का, इसलिए मैं कहता हूँ आप बार बार हर वक्त खाली समय में उसका नाम लो भाई। वो आएगा, आपके अंदर प्रकट होगा, आपके सामने आपके बीच में बैठेगा। लेकिन कब? जब कर्म करोगे। आप उसको सिमरन तो करो, याद तो करो, वो कहीं दूर नहीं है, हमारे अपने अंदर है। आप यहीं बैठे बैठे तजुर्बा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर लो। यहाँ बैठे बैठे आंख बंद करो, थोड़ी देर के लिए ध्यान को टिकाओ और यहीं ध्यान लगाओ कि मेरा बेटा आज स्कूल जाना था लेकिन उनको बुखार था, पता नहीं गया होगा कि नहीं गया होगा। आपके बेटे की सूरत आपके अभी यहीं बैठे बैठे आपके ध्यान में आ जाएगी, उसकी शक्ल आपके अंदर आ जाएगी यहीं बैठे बैठे कि मेरे बेटे की शक्ल कैसी है। अरे जब एक लौकिक माइक जीव की शक्ल यहीं बैठे बैठे हमारे ध्यान में आ सकती है, तो जब उसका ध्यान लगाएंगे वो नहीं आएगा। लेकिन जरूरत है कर्म करने की। हम तो कानों से इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। हम सोचते हैं 2 कान मिले ही इसलिए, एक से सुनना दूसरे से निकालना। नहीं भैया, मनन भी करना है, सिमरन भी करना है, और वो कहीं दूर नहीं है। वो कण कण में, अभी बताया ना जनक जी ने, जर्रे जर्रे में व्याप्त हो, वो हमारे अंदर भी है। तो अंदर से ही उसको प्रकट करके उसकी सूरत को, उसकी मूर्त को अंदर में ध्यान में लाकर उसके नाम का सिमरन करने से ही वो प्रकट हो। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रकटई जिमी मोल रतनते। ये कौन कह रहा है? त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर की वाणी है, वो कह रहे हैं। फिर भी हम मनुष्य होकर के इतनी बातें सुन करके भी हम अकल के अंधे बने हुए सुनते ही नहीं। कुछ है, ये नहीं कि सब, कुछ परसेंटेज ऐसी है जो इस मार्ग को सुन करके ध्यान से बार बार मनन करती है और चल पड़ती है। बस उन्हीं में से भी कुछ एक परसेंटेज गिनती के लोग ही परमहंस की अवस्था को पा जाते हैं, जो उसके धुरधाम पहुंच जाते हैं, फिर जीवन मरण के बंधन से छूट जाते हैं, मुक्ति उनको परमानेंट मिल जाती है। लेकिन कब? जब नाम का सिमरन करें। कलयुग में तो इससे बड़ा तरीका और कोई है ही नहीं, जो हम यज्ञ हवन जप तप व्रत सतयुग त्रेता और अन्य युगों में करते आए हैं। हजारों साल तक जो है हमने तपस्याएं की, वो फल कलयुग में केवल और केवल नाम जप करने से मिल जाए। वो फल जो हजारों साल की तपस्या में मिलता था, वो यहाँ नाम जप से मिल जाता है। जासु नाम लेत एक बार बार नहीं, एक ही बार लिखो, एक बार में तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जासु नाम लेत एक बारा, सो से सिंधु कोटि अपारा। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की घटना है। जब अकबर की जेल से छूट करके ये वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह विश्राम किया। बैठे हुए तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, क्योंकि अभी लंबा रास्ता है, थोड़ी देर आराम करो। उसी वक्त आवाज आई इनके कानों में, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक नौजवान की मृत्यु हो गई थी, ये सच्ची घटना है, डेथ हो गई, और उसकी अर्थी को ले जा रहे हैं और राम नाम सत्य बोलते जा रहे हैं। आगे आगे उसकी जवान स्त्री सजी धजी 16 श्रृंगार किए हुए, सिंदूर भरा हुआ, चूड़ा पहना हुआ, लाल साड़ी में आगे आगे चल रहे, गले में जयमाला हाथ डाले हुए। जब ये आवाज उनके कानों में पड़ी तो उस देवी की नजर
तुलसीदास जी पर पड़ी, जो एक दीवार के साथ सहारे बैठे हुए एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे कि अब थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करके फिर वृंदावन जाऊँ। लेकिन ये तो प्रभु की लीला थी। राम नाम की महिमा का प्रागट्य करना था इस कलयुग के अंदर के राम के नाम की ताकत कितनी है, ये सच्ची हकीकत प्रैक्टिकल करके दिखाना था। वो देवी गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी कि चलो गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे, इनका आशीर्वाद ले लो, संत का आशीर्वाद ले लो, मरने तो जा रही हूँ। वो जा रही थी सती होने। उस समय सती प्रथा बड़े जोरों पर थी, जिसको बाद में राजा राम मोहन राय ने और महाराजा टोडरमल ने और बहुत से राजाओं ने और संतों ने मिलकर के इस प्रथा को खत्म किया। पहले भारत में ये बड़ी जोरों पर थी सती प्रथा। जवान स्त्री जो ना चाहती थी उसको भी मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, ऐसी सती प्रथा जोरों पर थी। तो उस सती होने जा रही उस नौजवान स्त्री ने, जिसकी उम्र मुश्किल से 25-26 साल की दिखाई गई, जवान थी, उसने जाकर के मत्था टेका। जैसे ही चरणों पर शीश रखा, गोस्वामी जी की आंख खुली, चरणों पर माथा स्पर्श हुआ, आंख खुली। आंख खोलते ही दोनों हाथ ऊपर उठ गए। सदा सुहागिन भव, तेरा सुहाग अटल रहे। आंखों से आंसू गिरने लगे। धो दिए गोस्वामी जी के चरण आंसुओं से। कहने लगे स्वामी जी ये क्या कह दिया आप? बोले क्यों, गलत आशीर्वाद दे दिया क्या? तो सुहागिनी तो है, लग रही है, वेशभूषा से मांग भरी हुई है, चूड़ा पहना, नई नई तेरी शादी हुई है। कहने लगे लेकिन मेरा सुहाग वो तो गुजर चुका और मैं सती होने जा रही हूँ। देवी चिंता मत कर, ये मेरे मुख से जो शब्द निकले हैं ये मेरे शब्द नहीं है, ये राम ने ही निकलवाए हैं। जब तुम बोलते जा रहे हो ना राम नाम सत्य, वास्तव में ये आज सत्य सिद्ध होकर के ही रहेगा। राम नाम ही सत्य सिद्ध होगा। बैठ जाओ यहाँ। सबको बिठाया और कीर्तन करने लगे, राम नाम का जाप करने लगे, करवाने लगे। और देखते ही देखते वो नौजवान लड़का 28 साल की उम्र का उठ करके बैठ गया, जीवित हो गया। सुहागिन सती होने से बच गई। सती प्रथा वहाँ के उस समय के मौजूदा राजा टोडरमल और राजा राम मोहन राय ने बिल्कुल ही इस पर बैन लगवा दिया कि ये प्रथाएं बनती रहती हैं, बदलती रहती हैं, रीति रिवाज बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परंपराएं बदलती रहती हैं, परंपराएं बदलती भी रहती हैं, खत्म करो इसको। तो ये है राम नाम की महिमा। कहने लगे तुम तो इतनी दूर से राम 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 नाम सत्य है, राम नाम सत्य बोलते आ रहे हो, यहाँ आते आते क्या वो राम नाम सत्य नहीं रहा? वो सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा। अभी अभी जनक जी ने भी ये कहा कि तुम तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में एक रस हो, एक जैसे हो, ना घटते हो ना बढ़ते हो। तो राम नाम जो उन युगों में सत्य था वो आज भी सत्य है। जासु नाम लेत एक बारा सोचे सिंधु कोटि अपारा, जिसका एक बार नाम लेने से पापों का समुद्र सूख जाता है। इतनी बार नाम लेते चले आ रहे हो, क्या वो इसके पाप खत्म नहीं हुए? ये है राम नाम की महिमा। तो आज उसी राम नाम की महिमा का बखान महाराज जनक जी कर रहे हैं। बोले सबई भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीनी अपनाई, होई सहज सारद शेषा कही कल्प कोटिक भरी लेखा। आगे बहुत बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं जनक जी। कहेंगे करोड़ों शारदाएं जो वाणी की देवी है सरस्वती, और करोड़ों शेष जिनके 1000 मुख हैं, एक शेष के, और यहाँ करोड़ों शेष, यहाँ बैठ करके करोड़ों शेषनाग, करोड़ों सरस्वतियाँ अगर राम जी के गुण गाने लगे और मेरे भाग्य की सराहना करने लगे तो भी कल्पों तक लगे रहेंगे। मेरे भाग्य की सराहना नहीं हो सकती और आपके गुण खत्म नहीं हो सकते। इतने गुण हैं मेरे राम के, और मेरे भाग्य की सराहना पता नहीं कितने जन्मों के मैंने पुण्य शुभ कर्म किए होंगे जो आज आपका दर्शन होगा। ये विश्वास रखो, यकीन रखो, श्रद्धा रखो। कोई दूर नहीं है हमसे, लेकिन हमारी श्रद्धा काल ने बांध रखी है, हमारी बुद्धि को बांध दिया है। और हमारी श्रद्धा किस पर हो गई है? आजकल के इन अनर्गल बातों पर। मोबाइल नाम का ये कल पुर्जा हमारे बीच में ऐसा आ गया है कि इसमें जो कुछ भी गंद है वो तो हम देख लेते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, नजर नहीं हटती, एक के बाद एक देखते चले जाते हैं। लेकिन जो देखना चाहिए वो भी इसी मोबाइल में। इसमें है संतों की कथाएं, संतों की वाणियां, संतों के दर्शन, वो देखो। अगर देखना है तो बच्चों को भी दिखाओ, खुद भी देखो, नहीं तो इसको खोलो ही मत। तुम्हारा मन ही एक मोबाइल है, इस मन के द्वारा मन के मोबाइल को चलाओ और निरंतर अंदर उसका दर्शन करो, अंदर उसका मन से नाम जाप करो। फिर चमत्कार देखो किस तरह हमारे कष्ट दूर होते हैं और किस तरह हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन इसके लिए चाहिए श्रद्धा और विश्वास। गोस्वामी जी भी कहते हैं
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांत स्थित ईश्वरम। अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर पक्का विश्वास रखो कि वो मेरे अंग संग है, था और रहेगा। फिर देखो चमत्कार किस तरह बिना शक्ल दिखाए हुए भी तुम्हारे काम बना जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। बड़े भारी कर्म टलवा देगा तुम्हें लगेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं ट्रक से टकरा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे मुझे तो खरोच भी नहीं है। तुम्हारा कोई कर्म था, एक्सीडेंट भी करवाया और बचा भी लिया। कौन था वो? कौन सी ताकत थी वो जो इतने बड़े हादसे से बचा गई? वही राम के नाम का किया हुआ सुमरन तुम्हारे काम आया। किसी समय तुमने किया होगा, आज तुम्हारे काम आया। और जनक जी कह रहे हैं मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कह न सकें सिराही रघुनाथा। मैं कछु कहूं एक बल मोरे, तुम रीझो सुनो सुठी थोरे। मैं कहूं कि मैं अपने गुणों के आधार पर तुम्हें रिझा लूं, प्रसन्न कर लूं, लेकिन तुम तो थोड़ी सी बात से ही रीझ जाते हो। एक बार तुम तो ये कहते हो कि कोई मेरा नाम जपे या ना जपे, एक बार आ तो जाए, एक बार मेरे सामने आए, सम्मुख होई मोरे जब ही ना से कोटि अगते ही तभी। एक बार सम्मुख हो जाए। हम तो विमुख हुए बैठे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से इस दुनिया में आए हैं, हम माया की तरफ मुंह करके बैठे हो, माया के सम्मुख हुए बैठे। माया, धन दौलत, पति पत्नी, परिवार, बच्चे, ये माया है। हम इसकी तरफ मुंह किए बैठे हैं और पीठ कर रखी है मायापति की ओर। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? सम्मुख होए जीव मुझे। मैं तो बाहें फैलाए खड़ा हूं कि ये जीव कब मेरी तरफ देखेगा, कब मेरे सम्मुख होएगा और इसको मैं अपने धाम भेजूं। कब? एक बार सम्मुख तो होके देखो, सम्मुख होए जीव मुझे। जब ये जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो फिर इसका जीवन मरण का झंझट हमेशा हमेशा के लिए मैं खत्म कर देता हूँ। इस बात का विश्वास भी रखो, श्रद्धा भी रखो, यकीन भी रखो। और मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझो सुनी सुखी मोरे। जरा सी बात पर आप रीझ जाते हो, बार बार मांगो कर जोरे, मनु पर है चरण जनी मोरे। मोरे सुन पर वचन प्रेम जन कोशे, पूर्ण काम राम परितोषे। अब मैं जाते जाते आपसे एक ही वरदान मांगता हूँ कि निरंतर आपका रूप ध्यान सिमरन मेरे अंदर चलता रहे, यही वरदान दीजिए। भूल करके भी मैं माया के इसमें भुलावे में ना भूलूं और मायापति के साथ मेरा मन जुड़ा रहे। करी बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। फिर भगवान राम ने ससुर को माँ, गुरु और पिता के समान जान करके उनका आदर मान सम्मान करके विदाई ली है। और समय भी आरती का हो गया, घंटी बज चुकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहीं विश्राम। आइए सब मिल करके उसी पार ब्रह्म परमेश्वर की आरती में भाग लेंगे। ऐसी आपके चरणों में